हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ में न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या नॉर्दर्न रेलवे का एनालिसिस कर सकते हैं। कितना नंबर का हो सकता है बढ़ने के रूप में। अभी पीटी के बाद है तो सबसे ज़्यादा डराया गया है वो न्यू दिल्ली के रूप में डराया गया है। और न्यू दिल्ली का कट ऑफ पहले ही डरने वाला था, सबको पता है। रियल एनालिसिस लेके आए हैं और साथ में पीटी क्वालिफाई वेस्ट कट ऑफ है जो नॉर्दर्न रेलवे ने ट्विटर पे दिया है। तो ट्विटर पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो @रेलवे लाइव एलपी करेंगे तो मेरा मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने नॉर्दर्न रेलवे का फॉलो किया था तो देखा वहाँ पे डाटा डाला हुआ है। हम उस पीडीएफ में ही लाके उस डाटा को थोड़ा सा आपको समझने के तरीके से बदल के कन्वर्ट करके, हालांकि आप जानते हैं कि यहाँ का पीटी का डाटा पूरा नहीं आया है। 4-5 दिन का तो अम्बाला का आ गया था, लेकिन उसके बाद बाकी का नहीं आया। नोटिस बोर्ड पे लगा था लेकिन वेबसाइट पे नहीं आया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम जो डाटा मिनिस्ट्री ने दिया है रेलवे की तरफ से जो जारी हुआ है, इस ट्वीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस ट्वीट को यूज क्यों नहीं करें, और इस ट्वीट में सब कुछ लिखा हुआ है, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसके साथ हमारे पास एक बेस होनी चाहिए, उस बेस को हम लेके चलेंगे। समझाते हैं आपको। पहले तो पीटी में क्वालिफाई कॉलेड है, ये सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाटा है 35,070 कैंडिडेट का। जब रिजल्ट आया था सीबीटी का तो एक डाटा ऑफिशियल हो गया। दूसरा प्रजेंट हो गया। प्रजेंट से हमें लेना नहीं है, प्रजेंट से खाली इतना ही पता चलेगा कि प्रजेंट के बाद अपसेंट 15% है तो अपसेंट कैंडिडेट हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट 22,196 है, यानी 63.29 है। इसी से हमारा सारा चीज़ अभी यहाँ चलेगा गणित, लेकिन इसमें कम्युनिटी वाइज डाटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं कम्युनिटी वाइज डाटा निकालने की कोशिश किया हूँ 4-5 दिन का, लेकिन बाकी पूरी डाटा नहीं निकल पाया है। तो 22 तारीख तक का निकाल लिया था तो मुझे करीब करीब 6,000 कैंडिडेट क्वालिफाई मिल रहे थे। उसमें से पहले यूआर एसी एसटी का ही मिल रहे थे अम्बाला में। बाद में इसमें ओबीसी भी जुड़ गए हैं और ईडब्ल्यूएस भी कुछ जुड़ गए हैं अम्बाला में 23 और 24 तारीख वाले में। तो चलिए वो डाटा आएगा, उससे पहले हम इसको पहले कर ले, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे दे नहीं रहा है और लंबा टाइम हो रहा है, लोगों का रिजल्ट का टाइम हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि कैसे निकल सकता है। तो देखिए हमने अब क्या मानना है, एक चीज़ हो सकता है थोड़ा इसमें 1-8% का वेरिएशन हो, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे 63.29 को सभी में बांट देंगे, यूआर में, एसी में, एसटी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। हम मान लेते हैं सभी में इतना पास होगा, लेकिन रियल में थोड़ा ऐसे इससे थोड़ा बदल सकता है। रियल में क्या हो सकता है कि ओबीसी में कोई ज़्यादा पास हो गया, यूआर में कम हो गया, या एसी में ज़्यादा हो गया, या यूआर में ज़्यादा हो गया, ओबीसी में कम हो गया, ये चेंज हो सकता है। लेकिन ये चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर 60 हो गया, किसी में 60 हो सकता है, किसी में 62 हो सकता है, किसी में 65 हो सकता है, इसी के रेंज में रहेगा। तो अब कहिएगा कि कम्युनिटी बाई यूआर वगैरह कहाँ से आएगा। तो पहले तो हमें मिला है जब सीबीटी का रिजल्ट था तो उसमें से तो हमने निकाल रखा है, उसको क्यों नहीं यूज करें। तो देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा है किसी भी आरआरसी में है, इसीलिए लोग यहाँ पे डरा भी रहे हैं और कटअप भी ज़्यादा गया है, फॉर्म भी ज़्यादा भरा गया था, सब कुछ है। 2630 कैंडिडेट रिजर्व हैं सीसीए के लिए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 2630 नहीं पास होंगे। करीब करीब ये 1600 से 1800 के आसपास में, अभी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन इतने कैंडिडेट सीसीए के पास है। बाकी जो 800 से 1000 सीटें हैं वो नॉर्मल कैंडिडेट को मिलने वाला है। लेकिन अब ये जब मिलेगा तो वो बेनिफिट के तरफ से हमारे बूस्ट डोज के लिए रहेगा। हम तो घटा के चलेंगे, जो ऑफिशियल सीट है इसको पूरा घटा देते हैं। तो घटाने के बाद हमें 10,523 सीट मिल रहा है जो नॉर्मल कम्युनिटी को मिलने वाला है। एक सर्विसमैन के कुछ ही लोग पास हुए हैं तो हम एक सर्विसमैन को इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। एक सर्विसमैन का लेके ही पीटी में बुलाया है। ये डाटा कहाँ से मिला है, तो ये डाटा मैं बता दूं कि अगर सीसीए का पोस्ट पूरा घटा देते तो 31,569 कैंडिडेट को पीटी में बुलाना चाहिए था, लेकिन बुलाए कितने हैं 35,070, और 35,070 यानी इससे करीब करीब 4,000 कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए हैं। 4,000 में दो ही फैक्टर है, एक तो सीसीए नॉट क्वालिफाई और दूसरा फैक्टर ये है कि लास्ट डिजिट पे जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सब कैंडिडेटों को एक साथ बुला लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ गया 61 और 61 पे 10 कैंडिडेट हैं, या 100 कैंडिडेट है, या 50 कैंडिडेट है, या कुछ भी है, लेकिन लेना वहाँ से एक ही था। तो एक को नहीं बुला के जो 50 या 100 जो कैंडिडेट होंगे सबको बुला लेगा, यानी उससे भी ये
थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है, जिससे पार्शियलिटी नहीं हो कि 61 वाला कैंडिडेट एक को बुलाया 5 को नहीं बुलाया। हालांकि फाइनल मेरिट में ऐसा नहीं होता, फाइनल मेरिट में फिर टाई होने के केस में एज वगैरह का बेनिफिट देखा जाता है, किसका एज आगे है और किसका लेटर, नाम का लेटर आगे पीछे है। समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए हमने जो पीटी से निकाला था कि ये 35,000 जो कैंडिडेट हैं कम्युनिटी वाइज इस प्रकार है, डिविएटेड है सब, मतलब सभी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी डिविएटेड कर दिया। यहाँ पे कम्युनिटी वाइज कैसे बटे हुए हैं कैंडिडेट सीसीए में, तो 3,093 कैंडिडेट पीटी में पास हुए थे यूआर से, जो 9,000 कम से कम है, और 9,001 कैंडिडेट कौन से कम्युनिटी वाले हैं। उसके बाद जो 4869 पोस्ट है आपका एसी का, उसमें 6397 कैंडिडेट पीटी में पास हुए थे। उसके बाद अगर कहें, एक मिनट, नहीं यहाँ से नहीं, पोस्ट ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कुछ हो रहा है, हाँ यहाँ से 4092 पोस्ट के लिए यहाँ पे 3193 कैंडिडेट हैं, जो अभी भी मतलब उससे कम है, यानी 3 गुना में लेना था तो 12,000 लेना है, 8,000 कैंडिडेट कम लिए हैं। 1623 पोस्ट एसी का है, उसमें 6397 कैंडिडेट पास है, 3 गुना से बहुत ज़्यादा है, यानी अगर सिंपल बात बोले तो 1528 कैंडिडेट एसी का है जो यूआर में क्वालिफाई हैं। 834 एसटी के लिए 3200 यानी 744 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई। ओबीसी में 2920 के अगेंस्ट अगर देखेंगे, 2920 के अगेंस्ट तो टोटल क्वालिफाई 16,771 है, होने चाहिए थे 8,760, तो टोटल 8,000 कैंडिडेट यूआर में हैं। और उसी तरह अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में 1,054 सीसीए पोस्ट घटाने के बाद टोटल क्वालिफाई होने थे 3 गुना 3162, लेकिन गए हैं 5,463, यानी 2,301 कैंडिडेट यूआर में हैं। यानी टोटल कहें कि यूआर से ज़्यादा नंबर लगभग 12,000 कैंडिडेट का है, जब सीसीए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन सीसीए की अगर 1,000 वैकेंसी कम हो गई तो इसमें से 3,000 4,000 घटा दीजिएगा, क्योंकि सीसीए वाला के अगेंस्ट होगा कैलकुलेशन, तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, यानी 35,000 के अगेंस्ट, और ये डाटा चेंज हो जाएगा, यानी ये डाटा 31,000 पे बनता, तो ये 4,000 का अंतर पड़ता ना, ये 4,000 डाटा, तो 4,000 अंतर पड़ता, तो करीब 8,000 कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका नंबर यहाँ से देखिएगा ये 70.98 से ज़्यादा है। अब 8,000 में 63% पास होंगे, यानी 60% मान लीजिए एवरेज, ख़राब कंडीशन भी हुई तो 8 से 4800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 70.98 से ज़्यादा है पीटी पास होने के बाद। एवरेज है, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट 60% ले लिया, यानी 5,000 लगभग आप मान के सकते हैं खराब कंडीशन में, जो 70 से ज़्यादा है। अब ये 70 से ज़्यादा 5,000 के कैंडिडेट है, तो ये कितना कटअप बनेगा यूआर का, ये अभी बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले एक जो डाटा दिया था इन्होंने, इसको थोड़ा सा इस डाटा पे आते हैं। इस डाटा को थोड़ा सा हम क्या कर दिए हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेट पीटी में, उसके बाद क्वालिफाई 22,196, हमने उसी को लिया है। जितने पीटी नॉट क्वालिफाई हैं वो घटा दिया मैंने परसेंटेज में, तो 7,679 हो गए, और अब्सेंट कैंडिडेट 5,000 हो गए। इसको परसेंटेज में अगर देखिएगा तो मैं बड़ा कर देता हूँ, 63%, 63 पॉइंट कुछ परसेंट पास हो रहे हैं, 22% फेल और 15% अब्सेंट, जो आपको उस डाटा में दिख रहा है। अब ये 63% पे हम वर्क करेंगे। 63% पे वर्क करने के बाद क्या करेंगे, जो आपको दिखाए थे, आपने देखा था कि 35,070 कैंडिडेट पीटी में कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई है, इसी डाटा को हम इस डाटा के गुना में, यानी 3193 के गुना में 63% भागा में 100 कर देंगे, तो ये हमें एक फार्मूला से दिख रहा है कि कम से कम पीटी में जो क्वालिफाई लगभग कैंडिडेट यूआर के हो रहे हैं 2021 हो रहे हैं, ईयर नहीं कैंडिडेट। उसके बाद एसी में जो हो रहे हैं 4,049, 6397 पीटी में गए थे। एसटी में लगभग 2,054, ओबीसी में 10,664 और ईडब्ल्यूएस में 3,458 कैंडिडेट, यानी 22,196 का ब्रेकअप हमें मिल गया। अब इस ब्रेकअप मिल गया तो आपको एक चीज़ तो अब लग रहा होगा कि इससे थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो सकता है। क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि ये डाटा फार्मूला से निकाला हुआ है, ट्विटर पे जो डाटा दिया गया था। अब इस डाटा को हमें क्या करना है,
वैकेंसी जो थी यहाँ की उसके टर्म में रखना है। तो यहाँ पे डिसक्वालीफाई भी निकाल दिया हमने, अगर पीटी पास इतने हुए तो फेल कितने होंगे 12,881, वो भी कम्युनिटी वाइज हमने ये लगभग निकाल दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ के कम्युनिटी वाइज सीसीए पोस्ट घटाने के बाद जो वैकेंसी 10,523 है उसके टर्म में रेशियो देखना है, और रेशियो ही आपको बता देगा सारी कहानी। तो देखिए यूआर में देखिए 0.49 कैंडिडेट हैं, और सबसे बड़ा लोगों का सवाल है कि ओबीसी में 3 गुना से ज़्यादा कैसे चले जा रहे हैं लोग अभी भी पीटी के पास भी। तो ये सिंपल सी बात है, यूआर वाला 0.1 है तो इसमें भी तो 3 गुना होना चाहिए। यहाँ जो कम है वो दूसरे कम्युनिटी से वेरीफाई हुआ है, यानी दूसरे कैंडिडेट का कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है। तो लोग सोच रहे हैं यूआर मतलब जिनको जिनको लगता है कि ये नॉर्मल की वैकेंसी है यानी इसमें कोई नहीं आ सकता, वो भूल जाए। ये यूआर मतलब अनरिजर्व है, इसमें कोई भी कैंडिडेट जा सकता है जिसने आरक्षण लिया हो, नहीं लिया हो या किसी भी तरीके से उसके लिए है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी अनरिजर्व की है, उसमें जो टॉपर होते हैं, जो कह सकते हैं जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, यूआर यानी जनरल का भी हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में अभी बात करेंगे। 0.19 है, इससे मतलब नहीं देना है। जो हमने अभी बात किया था कि 5,000 कैंडिडेट जो बच रहे हैं जिनका नंबर 70.98 से ज़्यादा है, ये कितना कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो देखिए 70 ज़्यादा नंबर किसी का कितना हो सकता है 100, और 70.98 ये गैप कितनी है आपको पता है, मात्र 29 नंबर की गैप है। और 29 नंबर पे कैंडिडेट कोई हो सकता है 71 पे हो, कोई हो सकता है 72 पे हो, कोई हो सकता है 98 भी हो, कोई 95 भी हो, कोई 85 हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि 80 के बाद ऊपर जाने में गिनने पड़ेंगे दिन में टॉर्च जलाकर कि कितने कैंडिडेट हैं 80 प्लस वाले। तो हो सकता है 100 हो सकता है 500 हो सकता है 200 हो, कुछ ऐसे होंगे। और ये जो कैंडिडेट होते हैं 1 से 2% ना, इनको रिजल्ट नहीं देखना होता, इनको ज्वाइनिंग देखना होता है कि मेरा ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा। यानी ये टॉपर है, इनकी बात ही नहीं करना, इनका कटअप से कोई लेना नहीं होता। तो इन कैंडिडेटों को हटा देंगे तो कटअप जो भी कैंडिडेट है ना वो आपके 70.98 से 80 के बीच में है, यानी 10 नंबर में है। तो 10 नंबर को क्या करना है, आपको 8,000 से भाग दे देना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यानी एक नंबर पे 800 कैंडिडेट है लगभग। और 800 कैंडिडेट कहाँ है 79 पे। अगर हम 72 की बात करेंगे तो ये 800 सीधा हो जाएगा 1600 के आसपास, दुगना तिगना। यानी 70 से 75 के बीच में सारे कैंडिडेट ये हैं मैक्सिमम वाले जिनके नंबर ज़्यादा है। बाकी तो और ज़्यादा होंगे ही, वो पहले 80 से ऊपर 1%, 75 से 78 के बीच में 4%, फिर 75 से नीचे के परसेंट में थोड़ा ज़्यादा। यानी टोटल कैंडिडेट अगर दिखेंगे तो आपका 70 से 75 में ही करीब 85 से 90% कैंडिडेट मिल जाएंगे। और 85 से 90 बन जाएंगे और हमें वैकेंसी भरनी है, जो पोस्ट यहाँ पे बचा हुआ है वो 4,000 भरने हैं। तो 4,000 भरने के लिए मैं नीचे से ले लूँ कि पहले 1600 कैंडिडेट कितने में 71 से 70 ये जो है ना नंबर है 70.98 से लेके 71.5 के यानी 71.98 के बीच में, और अगले में 1600, ठीक है, और फिर अगले में 1600। तो ये 4,000 भरना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर कितनी भी बढ़ेगी ना, तो एक नंबर ये 70 से 98 है तो 70 से देखिए एक बार बढ़ा दिया 1600, दो बढ़ा दिया तो 3200, और तीसरे बढ़ा दिया तो ये 4200, इसके पार चला जाएगा। यानी 70.98 से तो हम एवरेज क्या रख सकते हैं, इसको हम 70.71 है तो 71.98 से लेके यहाँ हम सीधा कहें 73.98, यानी 3 नंबर से बीच में कहीं रहेगा। लेकिन 73.98 जाने में भी सारे टॉपर आ जाएंगे। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल के सीधा हम रख सकते हैं कि कट ऑफ अगर 73 पॉइंट आपका डायरेक्ट आ रहा है तो आपका लगभग यूआर में सिलेक्शन हो रहा है। ये मेरा एनालिसिस है, और बहुत सारे चैनल ने अफवाह फैला रखा है 5 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, 8 तक लोगों ने बोला है। वो डाटा कॉपी कर लेते हैं, किसी पे देख लेते हैं कि 8,000 यूआर में कैंडिडेट हैं जिनका नंबर इनसे ज़्यादा है, तो उनको तो कुछ आता नहीं है, बस
अपना सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5, 6, 7, 8 बढ़ेगा, तो ये 5, 7, 8 नहीं बढ़ेगा, लिख लीजिए मेरे तरफ से लिखा हुआ है। ये 73 के आसपास एकदम बिल्कुल सेफ स्कोर है। हो सकता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 73 से कम भी हो सकता है। तो ये मेरे पास अनुमान है जो 72 पॉइंट से 72 से 73 के बीच में यूआर का मेरे तरफ से यहाँ से आप फाइनल लिख लीजिए। 72 से 73.5 ये रेंज है। इस रेंज में आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि कैंडिडेट का डेंसिटी अच्छा है। अब इसके बाद हम सीधा यूआर के बाद ओबीसी में आएंगे। ओबीसी में एक बिल्कुल डिलेमा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कैंडिडेट कैसे अभी पीटी क्वालिफाई भी रह गए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3.65 जो हम 63% पे लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका कटअप जो गया था पहले 64.78 गया है, लेकिन हमें कैंडिडेट जो दिख रहे हैं पहले से ही हमें पता है कि इतने कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं ना कि आपको सीधा सीधा आपको लगेगा यूआर में क्वालिफाई ही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आधी भी फेल हो गए तब भी बहुत सारा कैंडिडेट है। 8000 से करीब करीब 8000 में जो क्वालिफाई टोटल हो रहा है उसमें से 5-6 हज़ार कैंडिडेट आपको 5000 ओबीसी वाले ही होंगे। तो सिंपल सी बात है, इनका कटअप बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा इस कटअप को आसपास में पहुंचेगा तो मेरे तरफ से 70 से 71.5। और एक बार मैं और वीडियो बनाया था कि जो लोग कह रहे हैं 5, 6, 7 यूआर का बढ़ेगा, अगर इनका कटअप 75 प्लस चला गया तो इनका कटअप जो है ये 64 से बढ़ के 74 यानी 10 नंबर प्लस चला जाएगा। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो मजाक उड़ाइए, कोई बात नहीं। रेलवे लाइफ केवल डाटा पे बात करता है, बाकी चीज़ें कॉपी करने वाले, पेपर कटिंग दिखाने वाले पे हम विश्वास नहीं करते। सिंपल सी बात है। अब ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस में 57 कटअप गया है। कैंडिडेट भी ठीक ठाक यहाँ पास हैं, जितने पोस्ट है उसके हिसाब से, यानी 3 गुना के आसपास हो रहे हैं, जो और भी एरिया से ज़्यादा है। और चंडीगढ़, आपको एक एग्जाम्पल के लिए आरआरबी चंडीगढ़ एनटीपीसी एग्जाम दिला दूँ, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कटअप किसी भी जोन से कटअप से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड भी है और मेहनत भी करते हैं, और इस एरिया में कम्युनिटी भी ज़्यादा है। बस सिंपल सी बात है। अब कम्युनिटी ज़्यादा है तो इनका कटअप 57 था, तो 57 से मेरे तरफ से तो रहेगा कि 60-62 तो हो ही जाएगा। फिर भी एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 70.98 और ये 57 के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतनी डेंसिटी नहीं बढ़ सकता कि एक किसी तरह से 65 वाला बाउंड्री पार कर जाए। 65 से नीचे नीचे ही रहेगा। हो सकता है 60-62 हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ 57 है तो 10 बढ़ेगा क्या, तो यहाँ पे 57 से 10 बढ़ने का मतलब 67 होता है। 65 का बाउंड्री नहीं पार करेगा। लगभग 7, 8, 9 नंबर ये बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कटअप बाकी में 50 के आसपास था, यहाँ ज़्यादा है। फिर भी ये आपको इतना उम्मीद लेके चलना चाहिए, 60-62 हो तो पहली डीबी में, फर्स्ट डीबी में हो सकता है, सेकंड डीबी में ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। उसके बाद बनता है 2 कम्युनिटी और एसी का कटअप यहाँ देखेंगे किसी भी जोन से ज़्यादा ही है। 60 से 70 के बीच में 10 नंबर का गैप है। दोनों के बीच में आंख बंद करके रख लीजिए। 63 से 65 के बीच में या 64 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कैंडिडेट 2.49 है, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी है। उसके बाद एसटी का मेरे पास से 53 से 56 अभी 50 गया है, लेकिन ये 53 से 56 इस आधार पे कह रहा हूँ कि कैंडिडेट कम है, और कैंडिडेट कम होने के बाद भी यूआर में क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे ठीक ठाक कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं एससी कम्युनिटी से, बाकी जगह से मुकाबले 700 के आसपास है। अगर 700 में से पीटी करीब करीब 200-300 भी पास हो गए और कुछ यूआर में निकल गए तो इनका भी कटअप इस रेंज में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कैंडिडेट का नंबर ठीक ठाक है, और मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड यही है। सिंपल सी एक लाइन में बात कर लिया जाए तो 73 तक में यूआर, 65 तक में एसी, 56 तक में एसटी, उसके बाद ओबीसी 71.5 यानी इस नंबर तक, और 62 पॉइंट तक आपका करीब करीब ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये डाटा इतना ही कह रहा है कि सारी चीज़ें हमें कम्युनिटी बाई कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई इतना ही है। हालांकि संख्या ज़्यादा है, डेंसिटी अधिक है, कटअप ऑलरेडी हाई गया है, ये सब फैक्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।